श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। जब दीन दुखी माता सब पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें का उत्तर दूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा बताऊंगा। श्री राम जी की माता या प्रकार दौड़ के आवेंगी, जैसे नई ब्याई भई गैया बछड़ा को याद करके दौड़ी आवे। तब उनके पूछवे पे मैं उन्हें जो उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जो भी पूछे वो आज यही उत्तर देना पड़े। वो हाय अयोध्या जाके अब मुझे यही सुख लेनो। जब दुखते दीन महाराज जिनको जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुँह लेके उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारन को कुशलता पूर्वक पहुंचाया आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम को समाचार सुनते ही महाराज तिनका की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रीतम श्री राम जी रूपी जल के बिछोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फटना गयो। याते मैं जानूं कि विधाता ने मोए जी यातना शरीर ही दया जो पापी जीवन को नरक भोगवे के लिए मिले। सुमंत्र यह प्रकार मार्ग में पछतावो कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आए पहुंचो। मंत्री ने विनय करके चारों निखादन को विदा करो। वो विषादते व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरन में पड़ गए और जब लौटे नगर में प्रवेश करते ही मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचा में मानो गुरु ब्राह्मण या गैया को मार के आए हों। सवरों दिन एक पेड़ के नीचे बैठ के बितायो। जब संध्या भई तब मौका मिलो अंधेरों हाईवे पे उन्होंने अयोध्या में प्रवेश करो और रथ को दरवाजे पे खड़ो करके वो चुपके थे महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने जी समाचार सुन पायो वो सभी रथ देखवे को राजद्वार पे आए। रथ को पहचान के और घोड़न को व्याकुल देख के उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण है रहे जैसे घाम में ओरे। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के घटवे पर मछली व्याकुल है। जहाँ मंत्री को अकेले ही आनो सुन के सबरो रनिवास व्याकुल है। वो राजमहल उनको ऐसा भयानक लगो मानो प्रेतन को निवास स्थान शमशान हो। अत्यंत आर्त है के सब रानी पूछे पर सुमंत्र को कछु उत्तर न आवे। उनकी वाणी विकल है गई, रुक गई है। न कानन ते सुनाई पड़े और न आंखन ते कछु सूझे। वो जो कछु सामने आवे वह बातें पूछे। कहो राजा कहाँ है। दासी मंत्री को व्याकुल देख के उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा लाई। सुमंत्र ने जाके वहां राजा को कैसो बैठे देखो मानो बिना अमृत को चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषण ते रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वो लंबी सांस लेके या प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग ते गिर के सोच रहे हो। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लिए ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु को भैया संपाति पंखन के जल जाए पे गिर पड़ो हो। राजा बार बार राम राम हा स्नेही प्यारे राम कहें, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगे। मंत्री ने देख के जयजीव कह के दंडवत प्रणाम करो। सुनते ही राजा व्याकुल है के उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत्र को हृदय ते लगा लो मानो डूबते हुए आदमी को कछु सहारा मिल गो हो। मंत्री को स्नेह के संग पास बैठा के नेत्रन में जल भर के राजा पूछन लगे, हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा के लाए हो क्या वो वन को चले गए। इतना सुनते ही मंत्री के नेत्रन में जल भर आया। शोक ते व्याकुल है के राजा फिर पूछन लगे, सीता राम और लक्ष्मण को संदेशो तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर कर के राजा हृदय में सोच करें और कहें, मैंने राजा हैवे की बात सुना के वनवास दे दो। जिस सुन के जा राम के मन में हर्ष और विषाद ना भयो।
ऐसे पुत्र के बिछुड़वे पे मेरे प्राण न गए, तब मेरे समान बड़ो पापी कौन होए वो। हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहां हैं, महुआ वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भावते कहूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहें। राजा बार बार मंत्री से पूछे, मेरे प्रियतम पुत्रन को संदेशो सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जाते श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मेरी आंख देख पावे। मंत्री धीरज धर के कोमल वाणी बोले, महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषन में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुन के समाज को सेवन करो है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारे इनको मिलनो बिछुड़नो, जे सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहें। मूर्ख लोग सुख में हर्षित हुए और दुख में रोवें, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों उनको समान समझें। हे सबके हितकारी, हे रक्षक, आप विवेक विचार करके धीरज धरो और शोक को परित्याग कर दो। श्री राम जी को पहलो निवास तमसा के तट पर भयो, दूसरो गंगा तीर पे। सीता जी सहित दोनों भैया वादन स्नान करके जल पी के ही रहे। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा करी। वो रात सरंग वीरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ को दूध मंगवायो और वाते श्री राम लक्ष्मण ने अपने शरण पे जटन के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को हुआ पे चढ़ाए के, फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाए के रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाए के स्वयं चढ़े। मोह व्याकुल देख के श्री रामचंद्र जी धीरज धर के मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी ते मेरो प्रणाम कहियो और मेरी ओर ते बार बार उनके चरण कमल पकड़ियो। फिर पांव पड़ के विनती करियो कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता मत करो। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य ते वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल ही होगो। हे पिताजी, आपके अनुग्रह ते मैं वन जात हुए सब प्रकार को सुख पाऊंगो। आज्ञा को भली भांति पालन करके चरणन को दर्शन कर भी कुशलता पूर्वक फिर लौट के आऊंगो। सब मातान के पैर पड़ के उनको समाधान करके और उनते बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहें, तुम वही प्रयत्न करियो जा में कौशलपति पिताजी खुश रहें। बार बार चरण कमलन को पकड़ के गुरु वशिष्ठ जी ते मेरो संदेशो कहियो कि वो वही उपदेश दें जाते अवधपति पिताजी मेरो सोच न करें। हे तात, सब पूर्वासी और कुटुंबिन ते निहोरो करके मेरी विनती सुनियो कि वही मनुष्य मेरो सब प्रकार ते हितकारी है, जाकी चेष्टा ते महाराज सुखी रहे। भरत के आवे पे उनको मेरो संदेश कहियो कि राजा को पद पा जावे पे नीति मत छोड़ दइयो। कर्म और वचन और मन ते प्रजा को पालन करना है और सब मातान को समान जान के उनकी सेवा करनी है। और हे भैया, पिता माता और स्वजनन की सेवा करके भाई पने को अत्यंत तक निभानो। हे तात राजा, पिताजी को वही प्रकारते रखियो जाते वो कबू काऊ तरह को मेरो सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कछु कठोर वचन कहे, पर श्री राम जी ने उन्हें बरज के फिर मोती अनुरोध करो और बार बार अपनी सौगंध दिवाई और कही, हे तात, लक्ष्मण को लड़कपन वहां मत कहियो। प्रणाम कर सीता जी को कछु कहन लगी, परंतु स्नेहवश वो शिथिल है गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रन में जल भरे आयो और शरीर रोमांच से व्याप्त है। वो वाई बखत श्री रामचंद्र जी को रुख पाए के केवट पार जावे के लिए नाव चलावन लगो। यही प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दे और मैं छाती पे वज्र रख के खड़ो खड़ो देखता रहो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी को जी संदेशो लेके जीतो ही लौटे आयो। ऐसो कह के मंत्री की वाणी रुक गई। वो चुप है गए और वो हानि की ग्लानि और सोच के वश है गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पे गिर पड़े
उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वो तड़पन लगे। उनको मन भीषण मोह से व्याकुल है। वो मानो मछली को माजा व्याप गए हुए पहली वर्षा को जल लग गो हो। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।